नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज हम जानेंगे महान व्यक्तित्व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। उनके पिताजी का नाम गंगाधर राव और माताजी का नाम पार्वती बाई था। 1880 में तिलक जी ने सामाजिक जीवन में प्रवेश किया और पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, जिसमें सहयोग किया था उनके गुरु विष्णु कृष्ण चिपलूणकर ने। 1881 में गुरु विष्णु कृष्ण चिपलूणकर, आगरकर, नाम जोशी आदि की सहायता से उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का संचालन किया और इसी प्रिंटिंग प्रेस से मराठा एवं केसरी नामक 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की गईं। मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा की साप्ताहिक पत्रिका थी, जबकि केसरी मराठी भाषा की दैनिक पत्रिका थी। 1884 में विलियम वेटरबर्न की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन हुआ और इसी सभा द्वारा दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई और दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी में बाल गंगाधर तिलक एक सदस्य के रूप में शामिल हुए। 1885 में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका शिलान्यास किया था बम्बई के राज्यपाल जेम्स फर्ग्यूसन ने। सांगली में वेलिंगटन कॉलेज की भी स्थापना की गई, यानी पूना का फर्ग्यूसन कॉलेज और सांगली का वेलिंगटन कॉलेज दोनों ही दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित कॉलेज थे। 1885 में गोपाल कृष्ण गोखले भी दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के सदस्य बने और फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। यहीं दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी में ही बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले एक दूसरे के निकट आए। हालांकि बाद में गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी और बाल गंगाधर तिलक गरमपंथी विचारधारा से प्रेरित हुए। 1889 में बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया और 1890 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से इस्तीफा देकर पूर्ण रूप से सक्रिय राजनीति में उतर गए। 1891 में वीएम मालाबारी के प्रयास से सरकार ने सम्मति आयु अधिनियम पारित किया, जिसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। हालांकि बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। उनका मानना था कि सरकार को धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इसी कारण उन्होंने सम्मति आयु अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष किए जाने को विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था सरकार को धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। उन्होंने गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की तुलना यूनानी राष्ट्रीय खेलों से की थी। उनका मानना था कि गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे उत्सवों में हजारों लोग एकत्र होते हैं, जिनमें क्रांति का संचार किया जाना आसान हो सकता है और बहुत सारे लोगों को एकत्र करके उनको अपनी बात सहजता से समझाई जा सकती है और उनके बीच राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का संचार और क्रांति का संचार आसानी से किया जा सकता है। 1895 में और 1897 में बाल गंगाधर तिलक बम्बई विधान परिषद के सदस्य भी बने थे। 1897 में पूना में प्लेग फैला और प्लेग के जांच के दौरान महिलाओं से अभद्रता की जा रही थी, जिसका भर्त्सना किया था बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में उन्होंने एक लेख लिखा, शिवाजी के उद्गार, और उन्होंने जांच के दौरान महिलाओं से की जा रही अभद्रता की बहुत ही कड़े शब्दों में भर्त्सना की थी। उन्होंने अपने भाषण में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को भी उचित बताया और संभवतः इसी से प्रेरित होकर चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेमडे और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। तिलक जी को इसके बदले 18 माह की सजा हुई। हालांकि दबाव से 1898 में ही बाल गंगाधर तिलक को रिहा कर दिया गया। 1905 में बहिष्कार आंदोलन बंग भंग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 1906 में गरम दल के लोग बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। 1907 में
कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया और बाल गंगाधर तिलक गरम दल के एक प्रमुख नेता के रूप में उभर कर सामने आए। 1908 में बहिष्कार आंदोलन के समय तिलक जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा हुई। उन्हें बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। 1914 में जेल से रिहा होकर वे भारत वापस आ गए। इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो चुका था। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख रचनाएं थी गीता रहस्य। गीता रहस्य जो कि गीता का मराठी अनुवाद है और इसको उन्होंने मांडले जेल में लिखा था। उनकी एक पुस्तक है औरायन। औरायन में उन्होंने ज्योतिष के आधार पर वेदों की आयु का पता लगाया और उन्होंने औरायन पुस्तक में ज्योतिष के आधार पर वेदों की आयु को 4500 वर्ष बताया था। उनका मानना था कि वेदों की जो आयु है वह 4500 वर्ष पुरानी है और उन्होंने अपनी औरायन पुस्तक में ज्योतिष के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था। उनकी एक पुस्तक और थी आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज में उन्होंने आर्यों का मूल निवास ध्रुव प्रदेश बताया था। यदि आप अभी तक बाल गंगाधर तिलक की महत्ता को नहीं समझ पाए हैं तो अब समझिए। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि तिलक जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय क्रांति के अग्रदूत हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक चतुर और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ हैं। हमारी भारत माता का यह वीर सपूत 1 अगस्त 1920 को भारत भूमि से सदा के लिए अभिनंदन करते हुए हमारे देश को छोड़ गया और जिनकी यादें हमारे जिहान में सदा सदा के लिए विराजमान रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।